हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं सेवन्थ क्लास का सेवन्थ चैप्टर, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। देखो, जो आपका वेदर है, जो मौसम है, ठीक है, वो कैसे बदलता है, क्या होता है, क्या वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस हैं, ठीक है। और एडेप्टेशंस कैसे कैसे जीव करते हैं, जैसे कि भाई जब गर्मी आती है तो जीव, जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को कैसे बदल लेते हैं, रहन सहन का तरीका। और सर्दियाँ आती हैं तो वो खुद को किस तरीके से ढालते हैं। तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राई करेंगे इस वीडियो में चैप्टर को पूरा कर दें, नहीं तो आपको शायद इसकी एक और वीडियो मिलेगी, दो में पूरा हो जाएगा। डू यू रिमेंबर द थिंग दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। अब अगर कभी आपने याद दिया हो या कभी आपने ध्यान दिया हो, जब भी आप कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो घर वाले कहते हैं कि बेटा पैकिंग कर लो। तो पैकिंग क्यों करवाते हैं? क्या हम वहाँ पे नॉर्मल कैजुअल वियर में नहीं जा सकते? ठीक है, तो उसका आंसर भी देखते हैं, आगे मिलेगा आपको। व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, जब आसमान में बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं, इंसिस्ट करना मतलब कि जोर देना, कि भाई आप अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करो, कि छतरी लेके जाओ घर से बाहर। हैव यू एवर heard elder in your family discuss the weather before planning a family function? और आपने अक्सर इस बात पे भी ध्यान दिया होगा, नहीं तो सुना होगा ज़रूर, कि जब भी कोई आपके घर में शादी ब्याह का कोई फंक्शन होता है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम जहाँ पे भाई पीपल गैदरिंग होती है, लोगों को इकट्ठा होना होता है, तो वो हमेशा मौसम के बारे में पक्का बात करते हैं। कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए, आंधी ना आ जाए, बरसात ना आ जाए, ठंड ना बढ़ जाए, गर्मी ना बढ़ जाए, ऐसा कुछ। You must have also heard the expert discussing the weather before a start of game। और आपने ये तो पक्का देखा होगा, जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले कमेंटेटर जो है वो मौसम के बारे में पक्का बातें करते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप कभी हैरान हुए? द वेदर मे हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि बरसात या सॉरी मौसम का खेल के ऊपर सीधा सीधा असर है। ठीक है, इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, और हमारी लाइफ के ऊपर भी इसका सीधा सीधा असर है। मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटी, अगर हम बात करते हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? बरसात के ऊपर। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटी आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर द डे, और हम अक्सर अपने दिन के जो काम होते हैं उनको मौसम देख के फिक्स करते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। डेली आपको मौसम के बारे में रिपोर्ट मिलती है, चाहे वो आपकी फ़ोन की स्क्रीन हो, आपके टाइम वाले सेक्शन के पास हमेशा मिलता है कि टेम्परेचर कितना रहेगा, बरसात होगी या नहीं होगी, या फिर कितनी गर्मी या सर्दी है। ठीक है, बट डू यू नो वट इज़ दिस वेदर रियली इज, लेकिन क्या आपको पता है वेदर क्या होता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू क्लाइमेट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि भी कैसे अलग अलग जीव अपने आप को ढालते हैं। वेदर आपका सबसे पहले आ गया, फिगर ऊपर दिखा रखा था, वहाँ पे हम देख लेंगे आपको। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर। देखो भाई, 24 घंटे का रिकॉर्ड होता है, कितना क्या टेम्परेचर में चेंज होने वाला है, कितनी वहाँ पे रेन होगी, ठीक है, और क्या वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहेगी, ठीक है, कितना ह्यूमिड कंडीशन रहेगा। इट आल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे, वो पीछे बताता है कि पिछले दिन ये था और आज कैसा मौसम रहेगा, वो भी बताता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है आपको बता दूं मैं, वातावरण में आपकी हवा में जो नमी होती है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस एयर के अंदर। तो ये वो डायग्राम था, आप यहाँ देख सकते हो। 16 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है, -5 मिनिमम दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, 16 डिग्री मैक्सिमम है, मिनिमम आपका 2.6। सनसेट इतने बजे होगा, सनराइज इतने बजे होगा, मून राइज है। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिखा रखा है। नीचे मॉइस्ट है, पार्शियली क्लाउडी, ये सब, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप भी देख सकते हो। नीचे फिर आते हैं आपकी वेदर रिपोर्ट जो होती है ना, वो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखो मीटियोरोलॉजिकल, जो मीटियोर क्या होता है कि जो आपके धूमकेतु वगैरह होते हैं आसमान में, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्स वाली बातें करते हैं, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो इसको फिक्स करता है। द डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा एंड टेम्परेचर एंड विंड, ये हवा का जो तापमान है या विंड स्पीड है, उन सबसे मिलकर क्या बनाते हैं, एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं।
ये यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि आप अलग अलग दिन की एक्टिविटी जो है ना आपकी वेदर रिपोर्ट, आप उनको इकट्ठा करके टेबल के अंदर पेस्ट करो। जैसे कि आप लॉकडाउन में हो तो शायद आपको स्कूल एक्टिविटी मिली हो, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अपनी डेट भरनी है 24, 25, 26, 27, या मतलब ये नहीं कि आप यही कैरी करोगे। जैसे हम बात करें, हम आप कल से शुरू करते हो सपोज करो जून से, तो 1 जून रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 जून हो जाएगा, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको जितने दिन की भी टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद आप देखना मोबाइल के अंदर कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या दे रखा था, मिनिमम टेम्परेचर क्या दे रखा था, ह्यूमिडिटी क्या थी। अब तो बहुत आसान है कि बार भी नहीं आपने छेड़ना, मोबाइल स्क्रीन पे आपको सब कुछ मिलता है, परसेंटेज सब कुछ मिल जाए आपका, ठीक है। इसके बाद जो रेनफॉल है उसको हम मापते हैं रेन गेज नाम की एक डिवाइस से, ठीक है। भाई रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। इस तरीके का होता है, ये आपके नीचे फनल मिलेगी जिस पे रीडिंग होती है में, ठीक है। ऊपर आप यहाँ पे एक फनल रख देते हो जिससे कि ये क्या हो सके, पानी कलेक्ट हो सके। तो कितने घंटे में कितनी बरसात हुई यहाँ से हम वो निकाल लेते हैं। डू ऑल द 7 डे हैव सेम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। ये आपने टेबल के बेस पे यहाँ से क्वेश्चन पुट कर रखा है, क्या भाई जो आपने एक हफ्ता काउंट किया था क्या वहाँ पे सेम टेम्परेचर था। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डे। हो सकता है कि सेम रहा हो, हाउ ओवर ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम। लेकिन सभी पैरामीटर सेम नहीं रहेंगे। ओवर ए वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी वेरिएशन मिलेंगी जो आप ध्यान दे पाओगे। The day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called weather at the place। और एक दिन के बारे में जो वहाँ की खबर है कि कितनी बरसात है, कितनी नमी है, कितना टेम्परेचर है, क्या हवा की गति है, विंड स्पीड है, तो वो सब वहाँ पे उस टाइम का क्या कहलाता है, वेदर रिपोर्ट। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ वेदर। तो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड है, ये सब क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। एक जगह का जो वेदर है वो बदलता रहता है डेली, ठीक है, हर दिन या हर हफ्ते। दैट इज़ वाई ऑफन से, इसीलिए नॉर्मली क्या बोलते हैं, टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड, कि भाई आज जो है ना नमी ज़्यादा रहेगी। और या फिर हम बोलते हैं द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, भैया पिछले हफ्ते गर्मी ज़्यादा थी। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई सुबह वेदर ठीक था, शाम को कल ख़राब हो गया। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, लिख रखा है कि सुबह सुबह सुहावना मौसम था, बट सडनली क्लाउडी अपीयर फ्रॉम नो वेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। पता नहीं कहाँ से बादल आए और एकदम से तेज़ बरसात शुरू हो गई। और हैवी रेन में वैनिश इन मैटर ऑफ मिनट, और हो सकता है कि बहुत तेज़ बारिश कुछ मिनटों में गायब हो जाए और एक बहुत अच्छा सनशाइनी आपको डे मिल जाए। तो वेदर होता है बहुत ही कम टाइम से लेके बड़े टाइम तक, मतलब कि कम टाइम वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेदर। ए शॉर्ट टर्म एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, शॉर्ट टर्म एनवायरमेंटल कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। Try to recall and such experiences and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict। और इसीलिए वेदर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हम सोचते कुछ और हैं लेकिन कई बार हो कुछ और जाता है। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 2006 और 9 अगस्त 2006 को, मतलब 3 तारीख और 9 तारीख 6 दिन बाद का है, शिलोंग मेघालय का। तो देखते हैं भाई ग्राफ में क्या दे रखा है। ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, देख सकते हो आप। आपका ये यहाँ पे टेम्परेचर जो चल रहा है, 3 तारीख को 26 डिग्री था, और 4 तारीख को वो 23 साढ़े 23 है, फिर वो 25 हो गया, फिर 6 तारीख को तो बिल्कुल 22 पे आ गया, 7 तारीख को वो 26 पे चला गया। तो इस तरीके से क्या आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस आपकी आ रही हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो ये क्या है, ये एक वेदर है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड। अब बात आती है, क्या आपको पता है कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था थर्मामीटर्स वगैरह के बारे में। वी लर्न दैट देर आर अ स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। और उनको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम थर्मामीटर। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन मिनिमम। क्या आप बता सकते हो आपका कब दिन में ज़्यादा था, कब कम था। देखो भाई, आज
बहुत आसान है ऐसा कर पाना, ठीक है। आप अपने फ़ोन में जहाँ पे टाइम मिलता है आपको, उसके पास में आपको टेम्परेचर वगैरह सब लिखा मिलेगा, वहाँ क्लिक करो और उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, और भाई दोपहर बाद 12 से लेके 3 के बीच में क्या होता है, टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन अर्ली मॉर्निंग, और सुबह सुबह के टाइम पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या आप अब समझ पाए कि क्यों आपको गर्मियों में शाम को बड़ी गर्मी लगती है और सुबह सुबह अच्छा फील होता है। एक पैसेज और यहाँ पर दे रखा है, देखते हैं क्या है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय द सन, सारे काम कौन करता है, सन। सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, सन एक गैस का गोला है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, और सन हमारे से बहुत ज़्यादा दूर भी है। इवन Even then, the energy sent out by the sun is too huge that it is the source of all heat and light on the earth. देखो हालांकि बहुत दूर है सन हमारे से, लेकिन उसके बावजूद भी जो सन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उसकी वजह से ही अर्थ के ऊपर जो गर्मी और लाइट है वो अवेलेबल हो पाती है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कोज चेंज इन द वेदर, तो सन ही सबसे बड़ी ताकत है जिसकी वजह से आपका जो वेदर है वो बदलता रहता है। Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, ocean and atmosphere play important role in determining the weather at any place. तो जो सन की गर्मी है जिसको आपका जो लैंड एरिया है, ओशन एरिया है, ये जो क्या करते हैं उसको कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं गर्मी को, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो सब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी जगह के वेदर को डिटरमाइन करने में। If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that place in a desert or near a mountain. अगर आप समंदर के आसपास रहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे एक पहाड़ वाले एरिया का या ज़मीन वाले एरिया का टेम्परेचर अलग कैसे है आपसे रेगिस्तानी एरिया का। What about the time of sunrise and sunset? You know that in winter it become dark early and you do not get much time to play. आपने देखा होगा कि भाई सर्दियों में जल्दी अंधेरा छा जाता है और आप ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाते, ठीक है। क्या समर में दिन छोटे होते हैं, विंटर में समर कंपेयर में, ट्राई टू फाइंड, आप इसको ढूंढ सकते हो, घर वालों से बात कर सकते हो, हालांकि ऐसा होता है। वो था दोस्तों आपका वेदर। अब है आपका क्लाइमेट। मीटियोरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, वो डेली क्या करते हैं, टेम्परेचर वगैरह को काउंट करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर पास्ट सेवरल डेकेड, डेकेड होता है 10 साल का जो ग्रुप है, 10 ईयर्स का ग्रुप ऑफ 10 को डेकेड बोलते हैं। तो वो अलग अलग दशकों का क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं हम वेदर पैटर्न का, ठीक है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब अगर लगातार 20-25 साल से जनवरी के महीने में अगर कहीं पे ठंड हो रही है तो वहाँ पे जनवरी में जो क्लाइमेट रहेगा वो ठंडा रहेगा, अगर गर्मी है तो गर्म रहेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कोई एरिया जो है वो ज़्यादा गर्म होता है या ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बाद अभी आपकी टेबल दिखा रखी है यहाँ पे। इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन यू से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। अगर आप ये देख पाते हो टेबल में कि भाई किसी एरिया में ज़्यादातर साल के ज़्यादा हिस्सों में क्या है, गर्मी रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो आप कह सकते हो कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेन ऑन मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द सेम प्लेस देन यू कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। और अगर साथ में गर्मी के वहाँ पे बरसात भी लगातार होती है तो आप बोलोगे उसको हॉट और ह्यूमिड है, ठीक है, या वेट है। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी मिज़ोरम, जो आपकी गारो खासी जयंतियाँ हैं मणिपुर के आसपास, वहाँ पे क्या होता है, बरसात होती रहती है, तो वहाँ का क्लाइमेट बरसाती रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके माउंटेन्स की, जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पे सारा साल ठंड रहती है, ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। साउथ इंडिया में गर्मी रहती है और नॉर्थ इंडिया जो है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से, यहाँ पे मिला जुला मौसम है। यहाँ पे ठंड भी होती है ज़बरदस्त जब होती है और गर्मी भी पड़ती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है। आप अपने बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आप किस स्टेट में रहते हो, कहाँ रहते हो, अपने शहर का नाम बताएं। देखते हैं वीडियो कहाँ तक गई। इन टेबल दिस वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ 2 प्लेस इन इंडिया। हमने 2 जगह दे रखा है। द मीन टेम्परेचर फॉर गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज टेम्परेचर recorded during this month. Second, we calculate the average temperature over many years that give the mean temperature. The 2 places are Srinagar in Jammu Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala,
ठीक है। केरला में गया था भाई, भयंकर गर्मी थी। देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रखा है इन्होंने। देखो एक तरफ आपका क्या है श्रीनगर के बारे में, एक तरफ आपको क्या है तिरुवनंतपुरम। इसको थोड़ा सा टेबल को ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। देखो भाई मीन टेम्परेचर तो ये दिखा रखा है यहाँ पे मिनिमम इतना था और मैक्सिमम इतना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका 22 और 31, देख सकते हो आप यहाँ पे 22 और 31 ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्म होता है। तो साउथ इंडिया जो नीचे का इंडिया है अपना वो गर्म रहेगा और यहाँ पे ठंड रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम 10, 14 या 12 तक टेम्परेचर गया, 17 तक गया है, लेकिन यहाँ पे तो 22 से नीचे तो कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया काफ़ी गर्म है और वहाँ पर मतलब केरला का जो क्लाइमेट है वो गर्म है और जम्मू कश्मीर का ठंडा है। By looking at the table, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot. केरला क्या है, गर्म है। जम्मू कश्मीर आपका ठंडा है। Similarly, data for western region of India, for example Rajasthan, will show that temperature is higher during most part of the year. अगर आप राजस्थान की बात करते हो तो वहाँ पे सारा साल जो है गर्मी ज़्यादा रहती है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, और सर्दियों में जो कि बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। द रीजन रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, और राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। दिस इज़ टिपिकली डेजर्ट, और वो डेजर्ट है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन वहाँ पे रहती हैं। द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयर फॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। नॉर्थ ईस्ट आपकी कंट्री रहेंगी वो क्या रहेंगी, सॉरी नॉट कंट्रीज, स्टेट्स रहेंगी, वहाँ पे क्या रहेगा आपका वेट रहेगा जो क्लाइमेट है। क्लाइमेट की बात करते हैं और अडेप्टेशन की बात करते हैं। क्लाइमेट का भाई सीधा सीधा आपकी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है। एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, और एनिमल जो हैं वो सर्वाइव करना सीख जाते हैं हर उस हालात में जिसमें वो रहते हैं। एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर, और उनके पास क्या होते हैं, स्पेशल फीचर होते हैं जो गर्मी और सर्दी से बचाने में हेल्प करते हैं। ये चैप्टर 9 आपका 6th क्लास का था, वहाँ पर पढ़ा होगा एडेप्टेशन के बारे में। फीचर एंड हैबिट that help animal to adapt to their surrounding are a result of process of evolution। अब जो वहाँ पे उनको क्या मिली है, आदतें जो उनकी हैबिट्स हैं वो कहाँ से आई हैं, वो एवोल्यूशन से आई हैं, उन्होंने टाइम के साथ सीखा है। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द सॉइल। चैप्टर 9 में आप पढ़ोगे कि भाई क्लाइमेट का, वेदर का असर सॉइल पे कैसे होता है। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एनिमल। अभी चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ एनिमल्स के बारे में। तो आ जाते हैं ऊपर। 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं भी याद तो भी हम यहाँ से कर लेते हैं। एज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी हम बात करेंगे सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म की जो पोलर रीजन में, मतलब कि बर्फ़ वाले हिस्से में, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कि जहाँ पे अक्सर बरसात होती है, वर्षावन होती है, वहाँ की बात करेंगे। एज नेम सजेस्टेड द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। भाई आपकी अर्थ है, ये ऊपर पोल्स होते हैं आपके, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। तो पोलर रीजन क्या होता है, जो ऊपर वाली जो कि कंट्रीज होती हैं। सेम वेल नोन कंट्री दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन फॉर रशिया। ये सब एरिया क्या है जो कि पोल्स के आसपास प्रेजेंट है। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्री ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कौन सी रहेंगी भाई, इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कीनिया है, युगांडा है एंड नाइजीरिया है, वो कंट्रीज़ हैं। अब बात आई आपकी एक्टिविटी की, अब मैप के ऊपर इनको मार्क करो। पोलर रीजन की बात करते हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, द रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। भाई पोल्स के ऊपर क्या होती है, बर्फ़ होती है और साल के 12 महीने वहाँ पे ठंड रहती है। For 6 months the sun does not set at the pole, while for the other 6 months the sun doesn't rise। देखो क्या लिखा है कि वहाँ पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है, लगातार 6 महीने सूरज नहीं छिपता, लेकिन दूसरे जो 6 महीने आएंगे उनमें कभी वो निकलता नहीं। इन विंटर, अगर हम बात करते हैं विंटर की, जो टेम्परेचर है वो लगभग -37 चला जाता है, 0 से भी 37 डिग्री नीचे वो चला जाता है, ठीक है। एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्ट टू दी सीवियर कंडीशन, तो वहाँ के जानवरों ने खुद को इन सीवियर कंडीशन में बचने के लिए ढाल लिया। लेट अस सी हाउ दे अडेप्ट। अब देखते हैं कि वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। जो वहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो आपके पोलर बियर और पेंगुइन होते हैं। अब पोलर बियर के ऊपर वाइट फर होता है, आप सबको पता होगा, सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल ऑन स्नोवी बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो ईजिली दिखाई नहीं देते, जिससे कि उनका शिकार भी नहीं हो पाता। इट आल्सो हेल्प दैम इन कैचिंग देयर प्रे,
और क्योंकि वो खुद शिकारी हैं तो शिकार भी उनको नहीं देख पाता और शिकार को पकड़ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, और उनके पास दो मोटी मोटी फर की लेयर होती हैं। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट, उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी फैट होता है इसलिए काफ़ी मोटे मोटे होते हैं वो। दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफ्टन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। उनकी बॉडी में फ़र इतना ज़्यादा होता है कि उनको आराम से चलना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी बॉडी ओवर हीट ना हो जाए। इतनी ठंड में भी उनको गर्म होने का खतरा रहता है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो इंसुलेशन है, जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं फ़र की लेयर, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डे नेसेसिएटेड कूलिंग, और ठंडा होने के लिए वो पसीना निकालते हैं, आई मीन काम ज़्यादा करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग, इसलिए वो तैरने जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, पोलर बियर काफ़ी अच्छा तैराक है। उसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी चौड़े और बड़े होते हैं, जो उसको ईजिली तैरने में हेल्प करते हैं, और साथ के साथ बर्फ़ में भागने में भी। While swimming under water, it can also close its nostril and can remain under water for long duration. और वो अपने जो नाक होती है उनको बंद करके रख सकता है और काफ़ी लंबे टाइम तक तैर भी सकता है पानी के नीचे। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, और वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सूंघ भी सकता है और अपने शिकार को काफ़ी दूर से ही पहचान सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प, देखो भाई नीचे टेबल दे रखी है, ये डायग्राम्स है, यहाँ से समझ सकते हो पोलर बियर के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे, इनके पास वाइट फर होता है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्मेल की सेंसेशन है इनके पास, शिकार को पकड़ सकता है, काफ़ी तेज़ पंजे होते हैं, काफ़ी अच्छे से भाग सकते हैं, काफ़ी अच्छे से तैर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से गर्मी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इनकी, जो आपको सिखाती हैं कि कैसे भालू ने अपने आप को ठंड में रहने के लायक बना लिया। और दूसरा जो वेल नोन ऑर्गेनिज्म है वो रहेगा आपका पेंगुइन। काफ़ी छोटे से प्यारे से होते हैं, क्यूट क्यूट से, और दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ पोल्स पे ही पाए जाते हैं। पोलर रीजन आर पेंगुइन्स। इट इज़ आल्सो वाइट एंड मर्ज विद द वाइट बैकग्राउंड, ये भी सफ़ेद होते हैं, आसानी से छिप जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड, इनके पास भी क्या होती है, काफ़ी मोटी थिक लेयर होती है फैट की, जो कि इनको बचाती है। लेकिन ये एक गुच्छे में रहते हैं, मतलब कि हज़ारों लाखों के अमाउंट में एक साथ रहते हैं, जिससे कि ये खुद को दूसरे को गर्म रख पाते हैं, जोड़े में रहते हैं। रिकॉल हाउ वॉम यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल, तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि सर्दी भले कितनी हो, लेकिन अगर आप किसी मूवी थिएटर में गए हो तो वहाँ पे लोगों की भीड़ आपको अपने आप गर्म कर देती है। अब हम बात करते हैं लाइक पोलर बेयर्स, पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर, ये भी अच्छी तैराक होती हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है जो धारा को चीर सके, शार्प मतलब कि पानी को ही क्या कर सके, हटा सके। ठीक है, एंड देयर फीट हैव वेब्स, वेब्स होते हैं इनके पैरों में, पंजे होते हैं, ताकि ये पानी को पीछे धकेल सके। अदर एनिमल लिविंग ऑन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप ऑफ फिशेज हैं, कुछ मस्क, ऑक्सन है, रेंडियर हैं, फॉक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट हैज़ टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। अब मछली पानी में रह सकती है और बर्ड को गर्म रहना पड़ता है। दे माइग्रेट टू वार्म रीजन विंटर सेट्स, और इनको उन एरिया में जाना पड़ता है जब विंटर वहाँ पे आती है। ठीक है, दे कम बैक आफ्टर विंटर इज़ ओवर। देखो क्या होता है, अगर मान लो पोल्स का एरिया है, वहाँ पे 6 महीने की जो रात वाला सीन था वो आ गया, मतलब रात आएगी तो मतलब सनलाइट नहीं आएगी, और सनलाइट अगर नहीं आएगी तो वहाँ पे हीट भी नहीं होगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा, -37 तक चला जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, वहाँ की जो मछलियाँ हैं या जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लो कि आपके बर्ड्स वगैरह, वो उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं जो कि थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में होती हैं एज़ कम्पेयर टू पोल्स, और ये बच जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे कंडीशन अच्छी होती है वापस अपने घर चले जाते हैं। यू मे नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ, और देखो भाई इंडिया एक काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है साइबेरियन बर्ड्स का, वो साइबेरिया से आते हैं, पोलर कंट्री से, भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर हरियाणा में, एंड सम वेट लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट सम ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, और कुछ वेस्ट इंडिया आपके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये जो बड़े बड़े हैं इनको बोलते हैं साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये लगभग 15,000 किलोमीटर चल के आ जाते हैं आप तक। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे लगभग बरसात रहती है। द ट्रॉपिकल रेन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये आपके ग्लोब पे इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज जनरली हायर इन द 15 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल ठंड के मौसम में भी यहाँ पे टेम्परेचर 15 तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब बात करेंगे गर्मियों की तो वहाँ पे 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, दिन और रात बराबर होते हैं। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड इन आसाम इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न घाट जो आपके वहाँ पे और आसाम में पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ, क्योंकि लगातार गर्मी होती है और बरसात होती है। दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। मेजर टाइप की बात करें तो मंकी, एप्स, गोरिल्ला, एलिफेंट, लेपर्ड एट्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। स्नेक्स और बर्ड्स भी। लेट अस रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल। अब इनकी बात करते हैं कि कैसे ये हॉट ह्यूमिड कंडीशन में रह पाते हैं। क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉर आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल। काफ़ी अच्छी कंडीशन है, इसीलिए ज़्यादातर जानवर यहाँ पे हम देख पाते हैं। सिंस द नंबर आर लार्ज, और क्योंकि नंबर बहुत लार्ज है यहाँ पे खाने को लेकर कंपटीशन भी होता है। मैनी एनिमल आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री, बहुत सारे जानवर पेड़ पौधों पे रहते हैं। जैसे कि आपका रेड आइड फ्रॉग है, हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड ऑन द फिट टू हेल्प इन क्लाइंबिंग द ट्री। ये पेड़ पौधे पे चल सकता है, चढ़ सकता है और उनको हेल्प करता है जीने में। टू हेल्प देम लिव ऑन ट्री। मंकीज़ की बात करें, हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांच, लंबी पूँछ होती है जो पेड़ पौधों को पकड़ के रखती है। उनके हाथ और जो पैर हैं मंकीज़ के, देख सकते हो डायग्राम यहाँ पे। इसके तो कैसे रेड आइड मंकी, उसके फ्रॉक के पंजे हैं चिपकने वाले, और इस बंदर की पूँछ बहुत लंबी है। इसके अलावा जो इनके पंजे होते हैं आर सच दैट दे कैन होल्ड एंड द ब्रांचेस, इनके हाथ भी ऐसे होते हैं, पैर भी, कि ये ब्रांचेस को पकड़ सके। एज देयर इज कंपटीशन ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे फूड को लेकर काफ़ी कंपटीशन होता है। सम एनिमल आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रिचेबल। A striking example is that bird toucan, which possess a long, large beak that help a toucan to reach the fruit on the branches which otherwise to walk to support its weight. अब एक आपका पक्षी होता है जिसकी काफ़ी लंबी, मोटी, भारी भरकम चोंच होती है। वो क्या करता है, वो अपनी लंबी चोंच के इस्तेमाल से उन फ्रूट्स को भी खा लेता है जहाँ तक वैसे वो नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, काफ़ी अच्छा सुन लेते हैं वो, कम से कम आवाज़ को भी। कुछ की बड़ी तेज़ आईसाइट होती है, कुछ की स्किन काफ़ी थिक होती है, कुछ का स्किन कलर काफ़ी कमाल का होता है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कि वो पीछे बैकग्राउंड में ब्लेंड कर जाता है और उनको शिकारियों से बचने में हेल्प करता है। अगर बात करें हम बिग कैट्स की, देखो ये टकन है आपका, दिख रहा होगा आपको, ग्रीन चोंच है इसकी, टिप रेड है। ठीक है। लायन हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। अब शेर की बात करें तो काफ़ी मजबूत स्किन होती है और काफ़ी अच्छा वो सुन सकते हैं। द लॉयन टेल मकाक, देख रहा होगा आप, ये रहा लॉयन टेल मकाक है, ये बंदर बैठा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हो जाएगा चैप्टर कभी आपका ख़त्म थोड़ी देर में। द लायन टेल्ड मकाक इज़ आल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहता है। इट मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन, इसका सिल्वर वाइट मेन होता है, विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक डाउन इट्स चिन। जो इसका मुंह नहीं होता उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका सिल्वर कलर का फ्रेम होता है। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, काफ़ी अच्छा पेड़ पे चढ़ सकता है और एक अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ये पेड़ पर ही अपना जीता है, बिताता है। ठीक है। ये खाता क्या है, फ्रूट्स खाएगा, पत्तियाँ खा लेगा, सीड्स खा लेगा, स्टेम खा लेगा, फ्लावर खा लेगा, बर्ड्स खा लेगा। दिस बियर्ड एप आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट, और ये बक्कल उतार उतार के जानवर, कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्री, इट इज़ रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, और क्योंकि इसको अच्छा भला खाना ऊपर मिल जाता है तो ज़मीन पे ये बहुत कम ही आता है। और दूसरा जो आपका वेल नोन ऑर्गेनिज्म है जो रहता है यहाँ पे एनिमल, वो है आपका एलिफेंट। एलिफेंट की बात करें, इट इज़ एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन ए मैन रिमार्केबल वे। लुक एट इट्स ट्रंक, आप इसके ट्रंक को देख सकते हो। इट यूज़ ए नोज बिकॉज विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी काफ़ी लंबी नाक होती है जिससे इसकी सूंघने की जो कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके पेट की बात करें, ट्रंक की बात करें, यूज इट बाय पिकिंग अप फूड, और फूड को उठाने में ये हेल्प करती है। मोर ओवर इट टस्क होते हैं हाथी के दांत, आर मॉडिफाइड टीथ, दे कैन टीयर एंड बाग द ट्री, ये पेड़ पौधों को फाड़ सकते हैं। एलिफेंट लव टू ईट, एलिफेंट को खाना बहुत पसंद है। सो एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल, इसीलिए काफ़ी अच्छा इसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है
किसके जो बड़े बड़े कान होते हैं उसको सुनने में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी अच्छा सुन सकते हैं ये। दे ऑल्सो हेल्प इन एलिफेंट टू कीप कूल, और ये हाथी को ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर, ख़त्म हो चुका है हमारी तरफ से। अगर बात करें हम यहाँ से डेफिनेशन सेक्शन की, तो एडेप्टेशन होती है वो प्रॉपर्टीज जो कोई ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रहते हुए सीखता है, लर्न करता है। क्लाइमेट आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए जो मौसम होता है। एलिमेंट ऑफ वेदर में रहेंगे आपके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा। ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर कंटेंट, जो हवा में कितना मॉइस्चर है, वो कितना पानी हवा में है। किसी जगह का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। माइग्रेशन होता है एक जगह से ऑर्गेनिज्म का दूसरी जगह पे जाना अच्छे वातावरण की खोज में। मिनिमम टेम्परेचर आपका मिनिमम हो जाएगा। पोलर रीजन आपके वो रीजन है जो पोल्स के ऊपर लाई करते हैं, जहाँ पे सारा साल बर्फ़ रहती है। ट्रॉपिकल इन फॉरेस्ट आपके वो हैं जो इक्वेटर पे लाई करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटोरियल रीजन होता है, वेदर आपका शॉर्ट टर्म क्लाइमेट कंडीशन होती है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, और कोई क्वेरी होगी तो आप वहाँ पे ग्रुप में मुझे आके बता सकते हो। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके घर में फ़ोन हैं आप उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कम से कम 10-12 तो लाइक लेके आओगे, और 10 एक आपके आप सब्सक्राइबर भी बढ़वा दोगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।